अब एक नया टारगेट चल गया है। मैं विशेष रूप से अपने समाज के लोगों से भी कह रहा हूं कि अब यह सरकार किसी तरह से ब्राह्मणों की जान लेगी। ये होता था कि ये अपराधी हैं, ये बाहुबली हैं। एक भी जरा भी किसी जिले में, किसी विधानसभा में ब्राह्मण मजबूत है, सक्षम है, उसे अपराधी घोषित करके या तो उसका इनकाउंटर किया गया, बुलडोजर चलाया गया, या उन्हें जेल के शिकंजों में बंद कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ही अपराधी है? 100 मुकदमे के अपराधी इस सरकार में घूम रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि यह समाज अपनी सुरक्षा को लेकर के, समाज की सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के विभिन्न दलों की सरकारों को लाया कि इसमें राष्ट्र, समाज, ब्राह्मण सुरक्षित होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जिसे अपना समझा था वही मेरा जानलेवा शत्रु बना है। आज पूरे प्रदेश का ब्राह्मण चिंतित है, आक्रोशित है, दुखी है, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग पूरी सावधान और सतर्क होकर के कार्य करें, अन्यथा इसी तरह से जानें ली जाएंगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती करके अपराधियों को सरकार स्पष्ट रूप से ब्राह्मण के मामले में बचाएगी। इसलिए हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। और आज जो जानवर के तरह ब्राह्मणों का व्यवहार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसके लिए स्वयं हम सभी लोग जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ हम लोग जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदारी का मुख्य कारण है कि हम बुरी तरह से असुरक्षित हैं। इस लोकतंत्र में जब तक सुरक्षित हो और संगठित होकर के नहीं रहेंगे, आपका कोई भी सम्मान, अधिकार नहीं बच सकता है। मैं पीड़ित आदर्श उपाध्याय के पिता को यह आश्वासन देता हूं कि हम लोग संगठन करता है, आपके लिए सड़कों पर खून बहा देंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन सत्ता का अधिकार नहीं है। और जिनमें सत्ता का अधिकार है अपने समाज के लिए, मैं बता देना चाहता हूं कि उनकी नपुंसकता की देन है, उनके हिजड़ापन की देन है कि आज समाज के साथ अन्याय हो रहा है और न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी घोषणा करता है कि आपके लिए 12 बजे रात को भी पूरा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण समाज और अन्य भी जो ब्राह्मण के साथ अन्याय नहीं चाहते हैं, वह समाज आपके साथ है। न्याय दिलवाया जाएगा यहां से लेके वहां तक। ठीक इसी प्रकार से ऊंचाहार कांड हुआ था, जहां 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या हुई। 107 का मुकदमा नहीं कायम था, मुकदमा खत्म कर दिया गया था मामला। मैं जब वहां गया, देखा 5 परिवारों की बुरी हालात, मैं लौट करके आया था कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवा करके रहूंगा। विधानसभा पर चढ़ा, 5000 हमारे परशुराम सैनिक चढ़ करके और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम किए थे। अगर समाज और क्षेत्र के लोग साथ हैं तो कोई माई का लाल आपके परिवार को और आपको न्याय से वंचित नहीं रख सकता है। ये मेरी घोषणा है।